अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 2017 के फैजाबाद धरना केस पर फरवरी 2019 में जो फैसला दिया था, उसकी खूबसूरती ये थी कि ये एक ख़ास वक्त में अखबारात की शह सुर्खियों में तो आ गया, लेकिन इसमें से कुछ अहकामात अखज़ करना मेरे जैसे किसी आम आदमी का काम नहीं। इसके लिए कोई आली दिमाग कानूनी माहिर ही चाहिए। इस फैसले में बुजुर्गाना पंदो नसीहत है, कानून के तालिब इल्मों के लिए रहनुमाई है, कानून की आफाकी सच्चाइयाँ दोहराई गई हैं। चंद एक जगह थोड़ी सी सख्ती है जो जस्टिस काजी फाइज ईसा को जचती भी है। इस फैसले में कुछ इशारे ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन वो बस इशारे ही हैं। अगर कोई मखसूस माहौल को जहन में रख कर देखे तो समझ आते हैं, वरना आम आदमी के लिए उनकी तजरीदी खुसूसियत ही दिलचस्पी का बायस है। जब फैज़ाबाद धरना केस की समाअत हो रही थी तो ये मुकदमा दरअसल बुनियादी इंसानी हुकूक के मुतासिर होने का था, क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान फैज़ाबाद में धरना दे रखा था। दोनों शहरों के बासी मुसीबत में थे, बच्चों का स्कूल जाना मुमकिन नहीं रहा था, मुवक्किल वकील तक और वकील अदालत तक नहीं पहुंच पा रहे थे। इस मसले के हल के लिए ये मुकदमा अदालत के सामने आया था। चूँकि जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा की नज़र मसलहतों के पर्दे चीरती हुई सीधी हकीकत तक पहुंच जाती है, इसलिए हालात के बाज़ पोशीदा गोशे भी उनकी नज़र हक रसा में आकर रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाते हैं। खैर, धरने का फैसला जब शह सुर्खियों में आया तो फिर तज्जिए की सान पर चढ़कर उसकी धार यूं तेज हुई कि लगता था कि साबिक डीजी ISI जनरल फैज़ हमीद भी इसकी जद में आ जाएंगे और इमरान खान भी। हम इज्तमाई तौर पर नालायक ना होते तो ये फैसला पढ़कर चुप हो जाते, लेकिन ये फैसला खौफ का बायस बना रहा। इसके खिलाफ नजरसानी की कई दरखास्तें दायर हुई, मगर कभी सुनी ना गई। 28 सितंबर 2023 को जब इन नजरसानी की दरखास्तों पर समाअत की बारी आई तो क्या क्या ख्वाब न बुने गए। किसी ने जनरल फैज़ हमीद के एहतसाब के आगाज़ की नवीद सुनाई, किसी ने इमरान खान के नए मुश्किल दौर के आगाज़ का सुराग दिया। गर्ज जितने मुँह उतनी बातें। जब समाअत शुरू हुई तो पता चला तकरीबन सभी ने नजरसानी की दरखास्तें वापस ले लीं। ये समाअत सहाफ़ियाना पैमाने पर इतनी बेज़ायका थी कि खुद जनाब काजी फाइज ईसा ने फरमाया, किसी ने यह सवाल तो उठाया ही नहीं कि 4.5 बरस ये केस समाअत के लिए मुकर्रर क्यों नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि 4 साल में शायद इस फैसले को पढ़ लिया गया है। अगर 4-4.5 साल पहले ही ये फैसला पढ़ लिया जाता तो जस्टिस काजी फाइज ईसा इसे अपने खिलाफ रेफरेंस की बुनियाद करार देते, ना इतना शोर शराबा होता। रफ्त गुज़श्त अक्ल अगर 4 साल बाद भी आ जाए तो उसे खुश आमदीद ही कहना चाहिए। जब से जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस बने हैं, कानून के मैदान में हरकत तेज तर है और सफ़र आहिस्ता। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर समाअत हो या फैज़ाबाद धरना केस पर नजरसानी की कार्रवाई, ये सब मामले दरअसल अब किताबी नोयत के हैं। इन मामलात पर कुछ अशकाल महज इसलिए भी है कि जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस होने से पहले इन पर कोई राय दी थी। वो राय महज एक राय थी जो सिर्फ इसलिए अहमियत इख्तियार कर गई कि जनाब की थी, वरना कानून के मुब्तदी भी इस राय को मानने में तामुल करते हैं। बहरहाल ये जो कुछ भी था एक ख़ास माहौल में अहम था। वो माहौल बदला तो ये मामलात भी अपनी अहमियत खो बैठे। अब जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा इन्हीं मुकदमात को इख्तिताम तक पहुंचाना अहम समझते हैं तो दस्तूर व कानून उन्हें इसकी इजाज़त देता है। लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त अदालत उज़्मा में सिर्फ और सिर्फ एक मुकदमा उनकी तवज्जो का मुंतज़िर है, और वो है 14 मई 2023 को पंजाब में इंतखाबात कराने का हुक्म जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया और उस वक्त की हुकूमत ने हवा में उड़ा दिया। जनाब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के पेशरो जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल का ये फैसला हमारी आंखों के सामने रद्दी की टोकरी में डाला गया, लेकिन तौहीन अदालत का कानून हरकत में आया, न किसी ने दस्तूर की दुहाई दी।
उसूलन इस फैसले को न मानने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई जनाब उमरता बंदयाल को ही करना थी, मगर उनके मिजाज की मसलहत ने सुप्रीम कोर्ट के तहक्कुम को उस हुजूम के पांव में डाल दिया जो उन्हें डराने के लिए जनाब मौलाना फजल रहमान और मोहतरमा मरियम नवाज की क़यादत में मई 2023 के एक गर्म दिन शाहराए दस्तूर पर सुप्रीम कोर्ट के सामने आन पहुंचा था। हुजूम के जरिए पैगाम दिया गया था कि अगर अदालत के किसी फैसले का फायदा इमरान खान को पहुंचा तो उसे नहीं माना जाएगा। अफसोस, सद अफसोस के तादम गुफ्तगू हुजूम फातेह है और कौम मफतूह। अब जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के मुहाफिज हैं। उनके सामने दो रास्ते खुले हैं और दोनों ही ऐसे कि एक काग का दरिया है और डूब के जाना है। पहला रास्ता तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट के सभी जज बैठें और यह फैसला सुना दें कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म यूं ही दे दिया था, इसलिए यह हुक्म मनसूख किया जाता है। इस सूरत में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अवाम को पता चल जाएगा कि उनकी असल औकात क्या है। वो ये भी जान लेंगे कि उनका हक़ राय दही दरअसल बलूचिस्तान और सिंध के बासियों के हक़ से कमतर है, क्योंकि ये 15 करोड़ इंसान किसी कमतर देवता के पैदा किए हुए हैं। इस फैसले के लिए भी बज़ाहिर कानूनी सी दलीलें दी जा सकती हैं कि इसमें कौमी असम्बली मुलव्विस हो गई थी, काबीना ने यूं इस पर गौर किया था और वज़ीर आज़म के हाथ बांध दिए थे, वगैरह वगैरह वगैरह। अगर ये दलाइल काफ़ी न हुए तो 14-15 जज बैठकर कुछ ना कुछ कानूनी दिखाई देने वाला सोच तो लेंगे। ये कार्रवाई कितनी ही बेमानी हो, कम से कम अवाम को उनकी हैसियत बताने के लिए काफ़ी रहेगी। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट उस बोझ से भी आज़ाद हो जाएगी कि इसका फैसला नहीं माना गया। दूसरा रास्ता है कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानते हुए इसकी तौहीन करने वालों को अदालत में बुलाकर पूछा जाए कि उन्होंने ये जुर्रत क्यों कर की। बड़ा आसान काम है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मुकदमे की समाअत के दौरान जितने भी ओहदे और नाम मुख्तलिफ औकात में फाइल पर आते रहे हैं, उन्हें बुलाकर अदालती हुक्म न मानने की वजह पूछी जाए। पाकिस्तान के सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 14 मई को इलेक्शन का हुक्मनामा जब जारी हुआ था तो उस वक्त वजीर आज़म शहबाज शरीफ थे, वजीर खजाना जनाब इसहाक डार थे और जनाब सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर। हो सकता है कि इन सब के पास अदालत का हुक्म ना मानने की ऐसी तावील हो जो कबूल कर ली जाए, और अगर नहीं तो फिर ये अपना मौक़िफ़ पेश करें, जिसे सुनकर भले अदालत उन्हें माफ़ कर दे, मगर रिकॉर्ड पर कोई तो वजह हो कि दो सूबों के अवाम से किया गया आईनी वादा क्यों तोड़ा गया। यकीनन इस समाअत के दौरान दस्तूर का आर्टिकल 190 भी मौज़ूए गुफ्तगू बनेगा, जिसमें कहा गया है कि मुल्क भर के तमाम इदारे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात मानने के पाबंद हैं। अब अगर इलेक्शन का हुक्म नज़रअंदाज ही करना है तो फिर जनाब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा दस्तूर के इस आर्टिकल की झैल में अपने कलम से लिख दें कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, या अदालत इस पर अमल दरामद कराने से कासिर है। जनाब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के अपने पेशरो के साथ इख्तलाफात की वजूहात जो भी हों, मगर इन इख्तलाफात ने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का तासुर बहरहाल ख़राब किया है। इसके कुछ असरात आज भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। आम आदमी को शायद इससे कोई गरज नहीं कि एक जज दूसरे जज से नाराज़ है या राज़ी है। आम आदमी का मसला है कि इसके दस्तूरी हुकूक महफूज हैं या नहीं। दो सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन बर वक्त न होने की वजह से 15 करोड़ लोगों का हक़ राय दही रौंदा गया है। अदालत को याद कराना तो सूरज को चराग दिखाने के मुतरादिफ है कि हक़ राय दही हमारे दस्तूर की बुनियाद है। अगर ये बुनियाद ही अपनी जगह पर नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट का कसरे सफ़ेद भी मुतज़लज़ल ही रहेगा। खाकसार ये कहने की जसारत भी करेगा कि जब तक दो सूबों में इलेक्शन का मुकदमा अपने अंजाम को नहीं पहुंचेगा, उस वक्त तक टैक्स, धरने या इस तरह के हज़ारों मुकदमात के चाहे फैसले हो जाएं, लोग इंसाफ को तरसते रहेंगे। तारीख में जज टैक्सों के मुकदमे फैसल करने या धरनों की नज़रसानियों के फैसलों की वजह से नहीं,
انسانی حقوق کے فیصلوں کی وجہ سے یاد رکھے جاتے ہیں۔ اب یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا انتخاب ہے کہ وہ دستور کے کنویں میں سے پانی نکال کر اسے پاک کرنے کی لا حاصل کوشش کرنا چاہتے ہیں، یا اس میں پڑی غلاظت نکال کر انصاف کا آب شیریں پاکستان کے لوگوں کو فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر نظام کے پیش نظر صرف عمران کا راستہ روکنا ہی مقصود ہے تو اس کے لیے کوئی اور راستہ اختیار کر لیں، دستور کا مذاق تو نہ بنوائیں۔ والسلام۔